पेशावर में गोरा कब्रिस्तान के करीब सीटीडी इमारत के अंदर धमाका। पुलिस जराये के मुताबिक धमाका थाने के असलहा गोदाम में हुआ। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। इब्तदाई तौर पर किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। सीसीपीओ पेशावर मियां सईद ने एक अहलकार की शहादत और एक के जख्मी होने की तस्दीक की है। थाने का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक असलहा गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग के बायस बारूदी मवाद फटने से वक्फे से धमाके हो रहे हैं। जराये के मुताबिक पुलिस एहलकार सीटीडी पुलिस चौकी के अंदर मौजूद थे। थाने में मौजूद कैदियों और अमले को निकाल लिया गया। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और हुल्लड़बाजी करने वाला नौजवान गिरफ्तार। मुल्जिम आकिब नईम को गाड़ी समेत थाना I9 मुंतकिल कर दिया। बिगड़े रईसजादे ने I8 मरकज में हुल्लड़बाजी की और पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुल्जिम ने एहलकारों को धमकियां और गालियां दी, थप्पड़ भी मारे। मुल्जिम ने पहले भी PWD में एक सहाफी को तशद्दुद का निशाना बनाया था। स्मोक की शिद्दत बढ़ने पर पंजाब भर के स्कूल और कॉलेजेस के औकातकार तब्दील। कल से तमाम तालीमी इदारे सुबह 8:45 पर खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। खिलाफ वर्जी पर 5 से 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। डीजी माहौलियात का कहना है सुबह के वक्त ट्रैफिक से बढ़ने वाली आलूदगी के बायस औकातकार तब्दील किए गए। हुक्मनामा 31 जनवरी 2026 तक नाफिज रहेगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में आतिश ज़दगी, कई झोंपड़ियां जल गईं। यानी शाहिदीन के मुताबिक बिजली के तार टकराने से शॉर्ट सर्किट से आग लगी। झुग्गियों में मौजूद सिलेंडर फटने से आग मजीद फैल गई। खाना बदोशों का सामान और कई मोटरसाइकिलें जल गईं। कई मवेशी भी झुलस गए। जिदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। और सरगोदा से कराची सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। सैलाब से मुतासरा मिलत एक्सप्रेस और हजारा एक्सप्रेस का ट्रैक बहाली के बाद ट्रेन ऑपरेशन बहाल हो गया। कराची से बरास्ता खानेवाल, शोरकोट और सरगोदा मिलत एक्सप्रेस आज रवाना होगी। कल से मिलत एक्सप्रेस लाला मूसा से कराची के लिए सफर शुरू करेगी। दरखाना के करीब सैलाब से मुतासरा ट्रैक के बाद सेक्शन पर ट्रेनों की आमदोरफ्त बंद थी। जाती उम्रा में शरीफ बरादरान की बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक अफगान मुआहदे और दौरा सऊदी अरब से मुताल्लिक आगाह किया। जो बस सरकारी नहीं है, जो मौलवी साहब मुलाजिम नहीं है सरकार का, तुम किस मत में उसको 25,000 दे रहे हो? सिवाय जमीन खरीदने के तुम्हारा और कोई धंधा नहीं है। हर वक्त ये सोचते हो कि मुल्ला की जमीन को कैसे खरीदा जाए। मस्जिद में तुम्हें हमारे राय के मुताबिक खुतबा देना होगा। कहते हैं सऊदी अरब में ऐसा हो रहा है, अमारात में ऐसा हो रहा है, कुवैत में ऐसा हो रहा है। ओ बाबा फिर बादशाहत लाओ ना, फिर जमहूरियत खत्म करो। एक मौलवी के लिए वो मिसाल बनता है, निजाम के लिए नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत को मुल्क गिर तहरीक की वार्निंग। मुल्तान में कन्वेंशन से खिताब में कहा, वज़ीर आज़म से औकाफ के कानून पर बात की। पूरा कानून शरीयत के खिलाफ है। कानून बनाकर औकाफ की मलकियत को कब्जे में लिया जा रहा है। मस्जिद सरकारी नहीं, किस मद में इमाम को पैसे दिए जा रहे हैं। दीनी मदारिस के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। एजेंडे का मकसद नौजवान नस्ल को मुश्तइल करना है। हमें धमकी देते हैं 4th शेड्यूल में डाल देंगे। भाड़ में जाए 4th शेड्यूल, हमें मजबूर ना करो। मदारिस और मस्जिद की हुर्मत के लिए इस्लामाबाद आने में 24 घंटे लगेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान पर बड़ी बैठक सजेगी। कौमी अमन जरगा 6 नवंबर को बुलाए जाने का इम्कान है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा बाबर सलीम सवाती की मुलाकात। अमन जरगे में शिरकत के लिए मौलाना फजलुर रहमान, नमल वली, सराजुल हक, अमीर मकाम, आफ्ताब शेरपाओ को दावतनामे भेज दिए गए। सिक्योरिटी हुकाम को भी कौमी जरगे में मदऊ किए जाने पर इतफाक। गवर्नर फैसल करीम कुंडी को खुसूसी दावत दी जाएगी। कौमी जरगे में सिविल सोसाइटी को भी ऑन बोर्ड रखा जाएगा।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की टीम तैयार, काबीना अरकान के महकमों का बाज़ाब्ता एलामिया जारी। मिना खान अफरीदी वज़ीर बल्दियात मुकर्रर, अरशद अयूब वज़ीर इब्तदाई और सानवी तालीम, मुजम्मिल असलम मुशीर ख़जाना होंगे, फजल शकूल खान वज़ीर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, डॉक्टर अमजद अली वज़ीर हाउसिंग और आफ्ताब आलम अफरीदी वज़ीर कानून होंगे। सैयद फ़खर जहान वज़ीर एक्साइज़, रियाज खान वज़ीर आबपाशी, खालिकुर रहमान वज़ीर सेहत, फैसल खान तरकई वज़ीर मेहनत मुकर्रर, ताज मोहम्मद तरन मशीर खेल, शफ़ीउल्लाह जान मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात होंगे। सियासी पारा नीचे लाने के लिए साबिक खिलाड़ी मैदान में आ गए। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं का वुज़रा और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातों का फैसला। कहा पीटीआई की मौजूदा क़यादत बानी पीटीआई और दीगर सियासी कैदियों को बाहर नहीं निकाल सकती। फवाद चौधरी कहते हैं तहरीक इंसाफ एक कदम पीछे हटे, हुकूमत एक कदम आगे बढ़ाए। शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें हुई। पीटीआई की क़यादत ने सियासी कैदियों को बाहर लाने की कोशिश की तायद की। सियासी दर्जा हरारत कम होगा तो ही मुल्क आगे बढ़ सकेगा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का पाकिस्तान के सफारती किरदार को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। सफारती मिशंस की कारकर्दगी को स्ट्रेटजिक अहदाफ से हम आहंग करने की हिदायत। इदारा जाती फ़ालियत में बेहतरी के लिए बैनुल ज़राती हम आहंगी बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार 3 नवंबर को तुर्किया रवाना होंगे। गज़ा सफारती अमन इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के अलावा कतर, तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा भी इस अहम इजलास का हिस्सा होंगे। इलेक्शन कमीशन के लिए बल्दियाती कवानीन में बार बार तब्दीली चैलेंज बन गई। मुकामी हुकूमतों के निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आइन में तरमीम की सिफारिश। आर्टिकल 140A के शिक 3 के इजाफे की तजवीज़। बल्दियाती इंतखाबात की मुद्दत ख़त्म करने के बाद 120 रोज़ में इंतखाबात कराना लाजिम करार देने की सिफारिश। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तब्दीली सिर्फ मुद्दत ख़त्म होने से 1 साल कबल तक मुमकिन होगी। मुद्दत ख़त्म होने के बाद किसी तरमीम का इतलाक़ तयशुदा इंतखाबात पर नहीं होगा। पंजाब असम्बली पहले ही आर्टिकल 144A में तब्दीली की करारदाद कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटरीट को भिजवा चुकी। FBR हदफ से बहुत पीछे। जुलाई से अक्टूबर 270 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना। 4109 अरब हदफ के मुकाबले में 3840 अरब रुपए का टैक्स जमा। FBR ने इस मुद्दत के दौरान 205 अरब के रिफंड्स भी जारी किए। अक्टूबर के दौरान 70 अरब रुपए कम टैक्स जमा हुआ। दूसरी जानिब इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की डेडलाइन भी गुजर गई। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने वालों में 17.6% का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की टंडोजाम में हल्के की आवाम से मुलाकात। शहरियों के मसाइल हल करने के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। कहा सिंध हुकूमत अवाम की खिदमत को इबादत समझती है। पीपल्स पार्टी का नस्बुलैन हमेशा अवाम की फलाह बहबूद, तरक्की और खुशहाली पर रहा है। कुदरती आफात हों, मुआशी दबाव या समाजी मसाइल, हुकूमत किसी भी मुश्किल वक्त में अवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी। अमीर बालाज कत्ल केस में नया मोड़। तीफी भट्ट का बेटा तादिल भट्ट भी नामजद। मकतूल के भाई ने तफ्तीश के दौरान बताया कत्ल के वक्त तादिल भट्ट साथी के साथ गाड़ी में मौजूद था। तीफी भट्ट और गोगी भट्ट पहले से गाड़ी में मौजूद थे। कत्ल केस की तहकीकात CCD के सुपुर्द कर दी गई। गजा में इसराइली फौज की अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ। मजीद 3 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। हमास ने मजीद 3 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। शनाख्ती अमल के बाद इसराइली हुकाम का कहना है कि लाशों के बाक़ियात इसराइली यरगमालियों से मैच नहीं करते। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़ेदान से इस्तंबुल में हमास के सीनियर रहनुमा खलील अल हय्या की मुलाकात। गजा में जंगबंदी की ताज़ा सूरत हाल और इंसानी इमदाद की फराहमी पर गुफ्तगू। यरगमालियों की लाशें निकालने के तरीक़ेकार पर भी बातचीत।